नमस्कार। आज की कहानी एक सच्चे भक्त की कहानी, काले खां और मदन मोहन लाल जी की भक्ति की सच्ची कथा। करौली में मदन मोहन जी के मंदिर में झाड़ू लगाने का कार्य करने वाले ये भक्त थे जिनका नाम था काले खां। काले खां श्री मदन मोहन लाल जी के मंदिर में झाड़ू लगाया करते थे। यही कार्य उनका था और यही उनकी जीविका का साधन था। उनके घर को चलाने का, गुजर बसर करने का यही साधन था। मंदिर में झाड़ू लगाने का काम करते करते उनको रोज के रोज मदन मोहन जी के दर्शन हो जाते। अब ये उनकी दिनचर्या बन गई थी। वो काम भी करते थे और उनको छुप छुपा के दर्शन करने की आदत हो गई। धीरे धीरे उनकी ये आदत बन गई कि जब तक ठाकुर जी के दर्शन न हो जाएं उन्हें चैन नहीं पड़ता था। वो रोज प्रतिदिन मंदिर जाते, झाड़ू लगाते। मंदिर के भीतर जाने की इजाज़त तो नहीं थी, लेकिन वो पीछे सीढ़ियों के पास खड़े हो जाते और जैसे ही भीड़ इधर उधर होती, हम कई बार देखते हैं कि भीड़ में हम कहीं पीछे खड़े होते हैं तो कहीं ना कहीं दर्शन करने के लिए झरोका बन जाता है। तो वो भी जब भीड़ के लोग हिलते डुलते तो उसी बीच में उनको दर्शन हो जाते। धीरे धीरे उनके दिल में भक्ति पैदा होने लगी, वैराग होने लगा, लगन लग गई। अब वो मंगला आरती से लेकर रात्रि के समय जो शयन आरती होती है तब तक वो मंदिर में ही रहते। उनकी इस दिनचर्या से उनकी जो पत्नी थी वो नाराज होने लगी, क्रोधित होने लगी। अब वो चूँकि मुस्लिम परिवार से थे और मंदिर में हिंदू आया करते थे, ठाकुर जी का मंदिर है। अब परिवार वाले उनको कई प्रकार के ताने देने लगे कि मुस्लिम होकर मूर्ति पूजा करता है, पत्थर की पूजा करता है। तरह तरह के उन्हें ताने दिए जाते। कहते कि जब इस कुल में, हमारे ख़ानदान में जब तुमने जन्म लिया है तो खुदा को याद करो, लेकिन खुदा को याद करता नहीं है और जाकर पत्थर पूजता है, पत्थर की मूर्ति के दर्शन कर रहा है। लेकिन काले खां को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था और इसके विपरीत जो उनकी पत्नी है वो उनसे दूर दूर रहने लगी। ठीक से बात नहीं करना, नज़रअंदाज करना। तो अब काले खां जो हैं सब समझने लगे थे। तो उन्होंने भी ये सोच लिया था कि ठीक है, अब जो दोपहर को खाना खाने के लिए घर जाना पड़ता था और कोई ना कोई चिक चिक सुननी पड़ती थी। कभी कोई कुछ कह देता तो वो आज़ादी से वो दोपहर को खाना खाने वाला समय भी ठाकुर जी के दर्शन करने लगे, क्योंकि सोच लिया कि इससे अच्छा तो मंदिर में ही पड़ा रहूं। काले खां के घर कोई संतान नहीं थी। इस बात का भी परिवार के लोग ताना मारते
कि अगर खुदा को याद करता, नमाज अदा करता तो संतान होती। पत्थर को पूछता है, क्या वो तुझे संतान देगा? अब ये रोज की बात हो गई थी। पत्नी अत्यधिक क्रोधित रहने लगी। कहती कि सब तुम्हारे कारण है, संतान नहीं है, हम निसंतान हैं, बे औलाद हैं, ये सब तुम्हारे कारण है। एक दिन काले खां मदन मोहन जी के मंदिर में गए और दूर से ही हाथ जोड़कर विनती करने लगे कि हे ठाकुर जी, हे प्रभु, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, परंतु मेरी पत्नी की ये बातें, उसका ये रोज रोज का कलेश, मेरे परिवार वालों के ताने, ये मेरी भक्ति में बाधा बनते जा रहे हैं। मुझे अच्छा नहीं लगता। और ये बाधा तभी मिट सकती है जब मेरे घर में संतान का जन्म हो। हे नाथ, मुझ पर कृपा करें। मैं संतान की कामना नहीं कर रहा हूँ, बस इतना चाहता हूँ कि एक संतान हो जाए ताकि सब घर परिवार के लोग शांत हो जाएं और मैं निश्चिंत होकर आपकी सेवा भक्ति कर सकूं। दिन बीतते गए। कुछ समय बाद काले खां को ये समाचार मिला कि उनकी पत्नी, काले खां की पत्नी गर्भवती है। अब अधिकतर लोगों के मुंह तो बंद हो ही गए, साथ में काले खां की प्रसन्नता का भी ठिकाना ना रहा। काले खां कहने लगे उन सब से कि देखो, तुम कहते थे खुदा को याद करो, लेकिन ये संतान मेरे मदन मोहन ने भेज दी है और जल्द ही उस संतान का आगमन भी होगा। और वो समय भी आ गया जब काले खां के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। काले खां बहुत प्रसन्न हुए, परंतु ये प्रसन्नता केवल इसलिए थी कि अब उनकी पत्नी और परिवार वाले संतुष्ट हो गए थे। उनको ये खुशी थी कि मैं अब पूरी तरह ठाकुर जी की सेवा भक्ति में लगा रह सकता हूँ। कोई भी चिक चिक सुनने की अब मुझे ज़रूरत नहीं। समय व्यतीत हो रहा था। काले खां का पुत्र 8 साल का हो गया। एक दिन वो बच्चों के साथ, अपने मित्रों के साथ जमुना नदी के किनारे खेल रहा था। तभी एक सांप ने काले खां के पुत्र को डस लिया। वो नीला पड़ गया, बेहोश हो गया। बच्चे दौड़ते दौड़ते काले खां के घर गए। काले खां हमेशा की तरह उस वक्त भी मंदिर में थे। अब जब ये पत्नी को समाचार मिला तो वो रोते हुए मंदिर पहुंची और बोली अपने पति काले खां को कि जल्दी चलो, जल्दी चलो, हमारे बेटे को सांप ने डस लिया है, वो नदी किनारे बेहोश पड़ा है। मैं जा रही हूँ, तुम किसी ओझा को लेकर जल्दी आओ, नहीं तो हमारा बेटा मर जाएगा। परंतु उस वक़्त काले खां ठाकुर जी की आरती में, श्रृंगार में मस्त व्यस्त थे, बिजी थे। और इस प्रकार पत्नी ने चलते हुए पीछे मुड़कर देखा कि काले खां अभी भी आरती में लीन है, टस से मस नहीं हुए। तो वो फूट पड़ी
क्रोधित होकर कहने लगी, अब भी यहीं खड़े हो? हमारा बेटा मरने वाला है और तुम आरती कर रहे हो। अगर देर हो गई और कोई झाड़ फूंक वाला नहीं पहुंचा तो वो बेटा मर जाएगा। अगर उसे कुछ हुआ तो देख लेना, मैं तुम्हें और तुम्हारे मदन मोहन को नहीं छोड़ूंगी। इतना कहकर वो चली गई। काले खां वहीं खड़े रहे। उनके लिए तो सब कुछ मदन मोहन जी थे। उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। आंसू बहने लगे, लेकिन ये दुख पुत्र के लिए नहीं था। वो ठाकुर जी से बोले कि हे ठाकुर, क्यों मुझे चैन से नहीं बैठने देते हो? मुझे मालूम है ये आपकी लीला है, ये सब आपकी लीला है। आप मुझे परख रहे हो, मेरी परीक्षा ले रहे हो, लेकिन मुझे ये दृढ़ विश्वास है कि मेरा पुत्र आपने दिया है और आप बचाएंगे भी। और आरती समाप्त होने के बाद काले खां यमुना किनारे पहुंच गए। वहाँ भीड़ लगी थी। पत्नी पुत्र के पास बैठी हुई धाड़े मार कर रो रही थी। देखकर पत्नी जोर से चिल्लाई कि ओझा को क्यों नहीं लाए? काले खां ने कहा, मैं भूल गया। तो वहाँ उपस्थित परिवार वाले बहुत कुछ उनको उल्टा सीधा कहने लगे। मदन मोहन के बारे में, भगवान कृष्ण के बारे में भी उल्टा सीधा कहा कि अपने पत्थर वाले को ही देखता रहेगा तू। तब काले खां दौड़कर एक ओझा को लाए। ओझा ने बालक की नब्ज देखी और कहा, बालक तो अब जिंदा नहीं है, उसकी मृत्यु हो चुकी है। तब तो सब रोने लगे। काले खां की पत्नी ने अपने पुत्र को उठाया, गोदी में उठाकर मदन मोहन जी के द्वार पर लाकर रख दिया और चिल्लाकर कहने लगी अपने पति के बारे में। कहते थे कि ये संतान मदन मोहन लाल ने दी है। अगर मदन मोहन लाल ने दी है तो मदन मोहन लाल इसे जीवित करके दिखाए। अगर ये जीवित नहीं हुआ तो मैं इसी द्वार पर सर पटक कर अपनी जान दे दूंगी। काले खां से कहने लगी, तुम्हें, तुम्हारे भगवान को और पूरे परिवार को नष्ट कर दूंगी। तब काले खां ने ठाकुर जी की ओर देखा और भाव विभोर होकर कुछ पंक्तियां कही। कहते हैं, काले बेकरार खड़ा तेरे दरबार पे, नंद के कुमार जरा गौर अब कीजिए। हिंदुओं के नाथ हो तो हमारा कोई दावा नहीं, लेकिन जगत के नाथ हो तो हमारी भी सुध लीजिए। जैसे ही उनके आँखों से आंसुओं की धारा, आंसुओं की बूंदें गिरने लगी, काले खां का पुत्र, जिसका शरीर नीला पड़ चुका था, उनकी आंसुओं की बूंदों से जो उस बच्चे के शरीर पर पड़ने लगी, वो नीला पड़ा शरीर जो है धीरे धीरे सफ़ेद होने लगा। बालक ने आंखें खोली और उठकर बैठ गया और बोला, अब्बा, अम्मी, वो कहाँ है जो मेरे पास खड़ा था? वो बालक जो मेरे जैसा ही सांवला था, सिर पे मोर मुकुट था, उसकी मुस्कान, उसके नेत्र, वही तो मेरा सखा था, वो मेरे साथ था। वो दिखाई नहीं दे रहा, वो कहाँ गया? ये दृश्य देखकर सब ने मदन मोहन लाल जी को दंडवत प्रणाम किया। सब मुस्लिम परिवार ने दंडवत प्रणाम किया, माथा टेका। सब समझ गए कि ये कृपा स्वयं ठाकुर जी की है। जिन्होंने उस बच्चे को दिया, उन्हीं ने उस बच्चे की जान भी बचाई।
तब से आज तक जब भी मदन मोहन लाल जी की आरती होती है, एक पंक्ति अवश्य गाई जाती है, काले के बेटा को जब काले ने खाया, क्योंकि सांप ने डसा था और वो काले खां का बेटा था, उसको काले सांप ने डस लिया था। तो ये एक लाइन उसमें आती है आरती में, काले के बेटा को जब काले ने खाया, काले की कविता सुन बेटा जिवाया। जब काले खां ने फरियाद की मदन मोहन लाल जी से, भगवान से, तो उसकी फरियाद, उसकी पुकार सुनकर मदन मोहन लाल जी ने उनके बेटे को जिंदा कर दिया। और ये भक्त और भगवान की प्रेम की गाथा है कि जो भगवान चाहते हैं वो भक्त करता है, फिर भक्त जो चाहता है वो भगवान करते हैं। नमस्कार।